हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिस्ट एक्सपर्ट। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारे फंक्शंस कवर किए, बेसिक से लेके एडवांस तक, और अब हम सीखने वाले हैं पावर क्वेरी एडिटर, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम दी स्क्रैच से। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सेल में आपको सीखना, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए या फिर कुछ भी वर्क करने के लिए डेटा आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा डेटा एकदम क्लीन नहीं होगा। ऑलराइट, तो डेटा को आपको क्लीन करना होगा। आपको देखना होगा कि उस डेटा में कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, उस डेटा में नल वैल्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि उससे आपका डैशबोर्ड इफेक्ट हो सकता है ना, और आप एक बेटर डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऑलराइट, तो क्या है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं पावर क्वेरी एडिटर इन एक्सेल में। ओके, बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर आपको सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है, क्योंकि यही सेम चीज़ आप पावर बीआई में भी पढ़ेंगे। सो अगर आप एक जगह अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप दूसरी जगह भी आराम से उसको कवर अप कर पाओगे, क्योंकि पावर बीआई में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पावर क्वेरी एडिटर है जैसा कि एक्सेल में है। ऑलराइट, तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर में आज हम क्या सीखने वाले हैं। जनरली आज हम सीखने वाले हैं बेसिक डेटा की प्रोफाइलिंग। ओके, आई मीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। लाइक आपके पास कोई डेटा है, उसमें आपको एक स्टैट्स देखना है उसका कि टोटल रोज कितनी है, टोटल आई मीन नल वैल्यूज कितनी हैं। ओके, एंड कोई डुप्लीकेसी है कि नहीं है। अगर हमको किसी से कनेक्ट करना हो, अगर कोई प्राइमरी की बनानी हो, तो वो हम कौन सा कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास कुछ डेटा है, ऑलराइट, जो कि हमने प्रैक्टिस करने के लिए लिया है पावर क्वेरी एडिटर में। तो सबसे पहले आपको आ जाना है डेटा टैब पे। तो क्लिक ऑन डेटा टैब, और आप यहाँ से, ये आपको ऑप्शन शो हो रहा है गेट डेटा, तो आप यहाँ से फ्रॉम फाइल, ओके, कहीं से भी डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं, सीएसवी से, एक्सेल वर्कबुक से, जेसन, पीडीएफ, फोल्डर। ओके, आप कैसे भी किसी भी तरीके से डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं डेटाबेस से, जैसे सिक्वल सर्वर से। ये हम आगे सीखेंगे, अभी नहीं, अभी तो बेसिक ही स्टार्ट है। और कैसे अज्योर को हम करेंगे इसमें कनेक्ट। ओके, तो सारा कुछ सीखेंगे बाद में, बट अभी हम देखते हैं केवल सिंपल पावर क्वेरी एडिटर में डेटा प्रोफाइलिंग क्या होती है। ओके, सो हम आ जाएंगे डेटा टैब पे और क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज पे। ऑलराइट, तो क्लिक ऑन दिस। तो एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपकी पूरी टेबल को सेलेक्ट करके दे देगा। अगर बाई एनी चांस आपकी टेबल सेलेक्ट नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है A1 सेल पे। ओके, आपका पहला रो एंड पहले कॉलम पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे और प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड डाउन एरो की। ओके, आप देख सकते हो आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। अब टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे ओके पे। ओके, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पावर क्वेरी एडिटर की विंडो शो हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे इसका नॉर्मल सा इंटरफेस है। आप देखिए यहाँ पे कोई भी अगर आप डेटा में चेंजेस करते हो, कुछ भी करते हो, ओके, सो वो आपके स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ओके, और जैसे आपको एक अंडू करना है, रीडू करना है, आप यहाँ से भी उसको कर सकते हो इजीली। ओके, और अगर आपका डेटा क्लीन्ड है, आपको यहाँ से आई मीन आपने देख लिया कि हमारा डेटा पूरा क्लीन है। ओके, सो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे और वापस से अपनी पिवट टेबल में जाने के लिए यहाँ से क्लोज एंड लोड कर दोगे। ऑलराइट, तो नाउ ये हमारे पास कुछ डेटा है, इसको हम देखेंगे कि डेटा प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमको आ जाना है व्यू टैब में। ये ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम और होम टैब हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाना है हमको व्यू टैब में। और हाँ, मस्ट वन थिंग, अगर आपके पास कोई डेटा है और उसमें जो हेडर हैं, ओके, जो भी कॉलम के हेडर हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो नहीं हुए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे होम पे आके यहाँ पे सबसे पहले आपका यही है कि डेटा में एक उसका कॉलम का नेम पर्टिकुलर होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे लिखा यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो आपके पास जो पहली रो होगी वो ऑटोमेटिक हेडर यहाँ पे बन जाएगी। ओके, आगे हम बताएंगे कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव है, उसको हटा कैसे सकते हैं और बाद में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको आ जाना है व्यू टैब पे। आप यहाँ पे आप दे सकते हो डेटा प्रीव्यू टैब है आपके पास। तो सबसे पहले हम अनचेक कर देंगे इन बॉक्सेस को। नाउ ये हमारे पास एक कंप्लीट 20 रो का
डेटा है। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कुछ नल वैल्यूज भी हैं। ऑलराइट, लाइक लेट्स से मैनेजर में भी कुछ नल वैल्यू है। यहाँ पे ये ज्वाइनिंग डेट है, और ये हमारे पास सैलरी है, सिटी है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डेटा का पहला रो देखना कि वो कॉलम हेडर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आपको होम टैब में जाके इंसर्ट करना है या फिर क्लिक करना है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास डेटा है तो उसका डेटा टाइप क्या है जनरली हमारे पास। ओके, तो डेटा टाइप देखने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। बेसिकली क्या करता है ये ऑटोमेटिक, जो भी आपके पास एक्सेल सीट का डेटा है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है डेटा टाइप की, इसका डेटा टाइप क्या होगा जनरली। ओके, सो हम देखते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक में है। आप देख सकते हो होल नंबर में एम्प्लॉय आईडी इसने ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर दी है। इफ बाई एनी चांस अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है तो आप मैनुअली अपने द्वारा कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, डेसिमल में कर सकते हो। ओके, बट ओके लेट्स से रिप्लेस करंट। ओके, सो आप देख सकते हो इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हो, राइट। और लेट्स से यहाँ पे अभी आप होल नंबर में करना है तो रिप्लेस करंट, यस होल नंबर में भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमको सबसे पहले अपना डेटा टाइप चेक कर लेना है कि लेट्स से हमारा एम्प्लॉय आईडी भी तो टेक्स्ट में नहीं है। ऑलराइट, और लेट्स से नेम है, नेम ABC लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, सो नेम हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, सिटी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, सैलरी आपकी होल नंबर में है। नाउ यू कैन सी ज्वाइनिंग डेट। ओके, सो आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो आपका दिखा रहा है डेट एंड टाइम, बट आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे टाइम से तो कुछ मतलब है नहीं क्योंकि टाइम हमारा है ही नहीं। बट इसने क्या किया है, ऑटोमेटिक डेट प्लस टाइम दोनों को सिलेक्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करोगे यहाँ पे डेट को। ऑलराइट, एंड ऐड न्यू स्टेप भी क्लिक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका एक स्टेप यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर आपको इसको रीडू करना है या अनडू करना है आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। लेट्स से मुझे वापस ज्वाइनिंग डेट और टाइम ही चाहिए तो आप यहाँ पे आओ और कट कर दो, सिंपल। ओके, सो आप इस तरीके से इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। लेट्स से मुझे डेट ही रखना है। ऑलराइट, नाउ अब हम आते हैं अपना डेटा प्रोफाइलिंग के पार्ट पे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो चेक दिस बॉक्स। ओके, सो 1 सेकेंड, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है इस कैरेक्टर की। यस, हाँ ये कर लेते हैं। तो नाउ आपको क्लिक करना है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो जनरली कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, आपको यहाँ पे जो भी आपका डेटा होगा, आपका जो पहला रो हेडर होगा उसके जस्ट नीचे आपको कुछ देख रहे हो, आपको कुछ कॉलम टाइप का ग्राफ शो हो जाएगा। तो इससे आप एक एनालिसिस कर सकते हो। लेट्स से अगर हमारे पास कोई डेटा है उसमें आपको कोई प्राइमरी की ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे। ऑलराइट, तो उसके लिए आपका जो डेटा है वो रो है और जो भी कॉलम है उसमें आप देखोगे आपके पास डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इक्वल होना चाहिए। ओके, इन द सेंस क्या है, यहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सभी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे भी देखियो आप 20 डिस्टिंक्ट हैं, 20 यूनिक हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 डिस्टिंक्ट हैं एंड 20 यूनिक हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो 4 डिस्टिंक्ट हैं एंड 0 यूनिक हैं। ओके, नाउ आप देख सकते हो इस वाले कॉलम में इसने हमको 4 डिस्टिंक्ट दिया है पर 0 यूनिक दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिपीटेड है, ओके, ये जो भी डेटा है वो ऑल रिपीटेड है। यूनिक का मतलब क्या है, एक केवल सिंगल बार वो डेटा वहाँ पे आना चाहिए, बाकी 2 बार नहीं आना चाहिए। ओके, अगर सिंगल बार नल भी होगा ना तो बस नल को छोड़ के ना ये, और सिंगल बार जो डेटा आएगा वो यूनिक में काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑलराइट, तो नाउ अब हम देखते हैं अपना सिटी कॉलम। सिटी में आप देख सकते हो 7 डिस्टिंक्ट वैल्यू है आपके पास एंड 2 आपके पास यूनिक वैल्यू है। ओके, सो आओ थोड़ा सा वैलिडेशन करते हैं कि कैसे हमारे पास यहाँ पे 7 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं और 2 यूनिक वैल्यू हैं, वो कैसे हैं। ओके, जैसे दिल्ली है हमारे पास, ठीक है, मुंबई है, पुणे है और बेंगलोर है,
पुणे है, दिल्ली है, ये रिपीटेड हो रहा है। अहमदाबाद सिंगल बार है। ओके, आप देख सकते हो अहमदाबाद सिंगल टाइम आ रहा है आपका। एंड कोलकाता, कोलकाता भी सिंगल टाइम ही आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो ये कोलकाता एंड अहमदाबाद 2 यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास। ओके, और 7 डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। 7 डिस्टिंक्ट में हमारे पास क्या हुआ, एक तो दिल्ली हो गया, ठीक है, दूसरा मुंबई हो गया, ठीक है, और तीसरा पुणे हो गया जो कि रिपीट हुआ है, बट डिस्टिंक्ट में क्या करता है, केवल एक बार काउंट करता है। ओके, एंड फोर्थ हमारा बेंगलोर हो गया जो कि रिपीट हुआ है। फिफ्थ हमारा मुंबई हो गया जो कि रिपीट हुआ है। ओके, एंड सिक्स्थ हमारा हो गया है 1 सेकेंड, यस, 6 हमारा हो गया अहमदाबाद और 7th हमारा हो गया है कोलकाता। ऑलराइट, तो इसने क्या किया, जो वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है उसको केवल एक बार काउंट किया, जो केवल एक बार लिखी हुई है उसको केवल एक बार ही काउंट किया। तो ये फर्क होता है डिस्टिंक्ट और यूनिक में। यूनिक में क्या होता है, आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होगी। डिस्टिंक्ट में क्या होता है, आपके पास वैल्यू अगर डुप्लीकेट होगी तो वो उसको केवल एक बार काउंट करेगा। ऑलराइट, तो ये हमारा कंप्लीट फंडा हो गया डिस्टिंक्ट एंड यूनिक का। सो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में आके आप यहाँ से डिस्टिंक्ट एंड यूनिक चेक कर सकते हो। जैसे सैलरी में हमारे पास 14th डिस्टिंक्ट हैं, 9 यूनिक हैं। ओके, एंड ज्वाइनिंग डेट में हमारे पास 17 डिस्टिंक्ट हैं, 14th यूनिक हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट हैं, 1 यूनिक है। ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे यहाँ पे अपना माउस लेके जाते हो, यहाँ पे एक छोटी सी विंडो यहाँ पे शो होती है। तो वहाँ पे आपको शो होता है कि आपका जो 20% डेटा है वो डिस्टिंक्ट है और जो 5% डेटा है वो यूनिक है। ओके, और अगर आप यहाँ पे आओगे, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हो, लाइक कीप डुप्लीकेट, कीप एरर, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एम्प्टी एंड रिमूव एरर्स एंड रिप्लेस एरर। लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारे पास नल वैल्यू है, तो आप जैसे ही रिमूव एम्प्टी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिमूव होके मिल जाएगी ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 0 यूनिक वैल्यू होंगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू केवल सिंगल बार थी। ओके, यूनिक में क्या करता है, ये नल को भी काउंट करता है। ऑलराइट, और डिस्टिंक्ट में ये नहीं करता है। राइट, तो अभी आप देख सकते हो कि लेट्स से यहाँ पे 2 नल थे तो इसने इसको काउंट यूनिक में नहीं किया था। ओके, और यहाँ पे सिंगल नल था तो इसने यहाँ पे किया था। और मुझे लेट्स से वापस उसी डेटा पे जाना है तो आप यहाँ पे फिल्टर रो में आके यहाँ से क्लिक कर दोगे। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जैसे अगर आपके पास मोर देन 1000 रोज का डेटा है, सो आप क्या करोगे, पावर क्वेरी एडिटर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपको केवल 1000 रोज का डेटा यहाँ पे शो कराता है। ऑलराइट, तो अगर आपके पास मोर देन 1000 रो का डेटा है तो आप यहाँ पे आओगे, बॉटम में आप देखिए यहाँ पे लिखा है कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करोगे यहाँ पे कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, ये आपका जितना भी मोर देन 1000 का डेटा है और ये कंप्लीट डेटा का यहाँ पे प्रोफाइलिंग आपको शो कर देगा। ओके, सो ये था हमारा डेटा प्रोफाइल में कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हम कॉलम प्रोफाइल एंड कॉलम क्वालिटी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो बेहतर यही होगा, आप डेटा मैं रिसोर्स सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि गिटहब का रिसोर्स होगा, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, तभी आप सीखोगे कि कैसे हम डेटा की प्रोफाइलिंग करेंगे और कैसे एनालिसिस करेंगे डेटा का। ओके, इसी बेस पे जनरली आपका, आप समझ लो ये फंडामेंटल है आपका डेटा क्लीनिंग स्टेप्स का। यहाँ से आपको कंप्लीट मालूम हो जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अब मुझको क्या करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप्स कौन से लेने हैं, कैसे नल वैल्यू रिमूव करनी है, इसमें कितनी नल वैल्यूज हैं। ओके, सो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग। बाय बाय।